हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। एक बार फिर मैं आपको वही जो सिंथेसिस चल रहा था हमारा, उसी के आगे वाला क्रम यानी अगला टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की हेडिंग है आपकी यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। जिसने भी इससे पहले वाले वीडियो वॉच नहीं किए हैं तो ग्रामर वाई आशीष सर के नाम से इसमें एक प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और वहां पर जो पिछले वीडियो उनको वॉच करिए, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं हम। देखिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। देखें, जीरेंड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने कहा था जीरेंड क्या होता है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, क्या बनता है, जीरेंड बनता है। और ऐसी मुख्य क्रिया का अर्थ निकालने पर ना, नी, ने इस तरीके की कोई ध्वनि आती है, ठीक है। तो ये तो जीरेंड के बारे में हुआ। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य में बनाने के लिए कई विधियों से किया जा सकता है। कई अलग अलग प्रीपोजिशन भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कई सारे प्रीपोजिशन, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो है वो मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। जैसे पहला पॉइंट, जब दो वाक्यों में खरीदने या बेचने का वर्णन हो, यानी एक वस्तु को खरीद रहा हो कोई या बेच रहा हो, जब दो वाक्य हो उसमें कोई किसी चीज के खरीदने का या बेचने का वर्णन हो, चाहे खरीदने का हो चाहे बेचने का हो, तब हम उस, देखिए, मूल्य मतलब कीमत से पहले हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन फोर लगाकर ऐसे वाक्यों को ज्वाइंट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा, आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। आई पेड 500 रुपीज फॉर इट, मैंने उसके लिए कितने, 500 रुपए पेड किए, चुकाए। मतलब मैंने वो घड़ी कितने की खरीदी, 500 रुपए की। सीधी सीधी बात है। इसमें क्या हो रहा है, खरीदने का वर्णन है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखेंगे, आई बॉट, क्योंकि मैंने क्या किया है, बॉट माने खरीदी। आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। कितने में, मूल्य से पहले फोर लगा दो, फोर 500 रुपीज, कितने में, 500 रुपए में, फोर 500 रुपीज में मैंने घड़ी खरीदी। कितने में खरीदी, 500 रुपए में खरीदी। भैया कह दो सर जी ऐसी कौन सी घड़ी है, हाँ भैया इतनी महंगी खरीदी थी, ठीक है। अगला, माई अंकल सोल्ड हिज हाउस, मेरे चाचा जी ने अपना घर बेचा। ही सोल्ड इट फॉर 70,000, उन्होंने 70,000 रुपए में बेचा। किसी को खरीदना है क्या, देखिए, माई अंकल सोल्ड हिज हाउस, तो आप क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे आप, माई अंकल सोल्ड हिज हाउस, मेरे चाचा जी ने अपना घर क्या किया, सोल्ड माने बेचा। और कितने रुपए में, पहले से फोर लगा, 470,000, 70,000 में, 470,000। आज के जमाने में नहीं आता। 470,000 कितने में बेचा, 70,000। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। ऐसे कई सारे और भी एग्जाम्पल होंगे, आपकी बुक्स में होंगे, आप लगाइएगा, ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट पॉइंट है, जब दो वाक्यों से अधिक वाक्यों को आप जोड़कर सिंपल बनाएं तो कौन सा प्रयोग, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग। इसके कई सारे यूज हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यूज जो है मैं आपको यहां डाल रहा हूं उसका। देखिए पहला एग्जाम्पल, सीता फेल्ड, सी हियर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। देखिए 3 वाक्य आ गए। सीता फेल हो गई, फेल्ड मतलब असफल हो गई। सी हियर्ड द न्यूज, उसने यह समाचार सुना। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई बेहोश हो गई। देखिए क्या है, तो क्या का समाचार सुना, सीता फेल्ड। सबसे पहले क्या है, उसने क्या होगा, सुना होगा ना, काय का, फेल होने का। तो आप क्या बनाएंगे इस वाले वाक्य से, तो ऑन लगाएंगे, ऑन, और इसे बनाएंगे किसमें, जीरेंड में। प्रीपोजिशन देखिए लिखा ना, नाउन और जीरेंड से पहले, तो या अब जीरेंड से पहले क्या आएगा, ऑन। तो जीरेंड बनाएंगे तो इसकी आईएनजी फॉर्म लेंगे, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज। इसका मतलब क्या है, समाचार सुनकर, ऑन हियरिंग द न्यूज। ये आर बना है, HEARING, ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर। काय का समाचार सुनकर, ऑफ माने का, काय का, हर। अब सीता है ना तो हर लगाएंगे ना, हर। अब देखिए ये वर्ब नहीं यूज होगी, क्या यूज होगा इसका, नाउन। नाउन क्या होता, फेल का, फेलियर, ऑफ हर फेलियर। देखिए अपनी असफलता का समाचार सुनकर, सी किसके लिए आया, सीता के लिए। सीता फेंटेड, सीता बेहोश हो गई, सीता फेंटेड। समझ में आया बच्चों,
सीता फेंटेड, सीता बेहोश हो गई। 3 वाक्य थे, हमने यहां से लिया ऑन हियरिंग द न्यूज, अब समाचार सुनकर, काय का, ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता का। सीता फेंटेड, सीता बेहोश हो गई। इसी प्रकार से देखिए, हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मर गई। ही हियर्ड द न्यूज, उसने यह क्या किया, समाचार सुना, और क्या हुआ, ही बिगैन टू बीप, उसने रोना शुरू कर दिया। कई तो हंसने लगेंगे ठीक है, उसने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। देखिए हिज वाइफ डाइड लिखा ना, तो यहां से बनाएंगे ही हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार पहले सुना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज। देखिए कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये, ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर, काय का समाचार सुनकर, ऑफ हिज वाइफ, अब डाइड का क्या नाउन बनाएंगे आप, डेथ, हिज वाइफ, अपनी पत्नी, वाइफ्स, पत्नी की क्या, मृत्यु, DEATH, डेथ, ठीक है, हिज वाइफ डेथ, अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर, ही बिगेन टू बीप, उसने रोना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू बीप, उसने क्या शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। समझ में आया बच्चों? तो इस वाले का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, अर्थ में बता दे रहा हूं। राम सक्सीडेड, राम सफल हो गया। ही हियर्ड द न्यूज, उसने यह समाचार सुना। ही बिकेम टू वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। जैसे आप लोग जब परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे तो आप रिजल्ट सुनेंगे तो क्या होगा, बहुत खुश होंगे आप, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए हमें। देखिए सक्सीडेड, सक्सीडेड का आप नाउन जानते हैं, सक्सेस होगा, ठीक है, क्या होगा, सक्सेस। तो यहां तक इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपके 1-2 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन और हैं, तो वो मैं इसके बाद डालता हूं, तो इसे जब तक नोट करिए। हाँ, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो उसके आगे C नंबर हेडिंग बना दीजिए कि प्रीपोजिशन विदाउट के द्वारा। अभी अभी आपने 2 प्रीपोजिशन देखे, ठीक है। उसके आगे देखिए प्रीपोजिशन विदाउट के द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता की। आई वुड हैव फेल्ड, तो ध्यान देना, तुमने मेरी सहायता की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। तुमने मेरी सहायता की, नहीं तो क्या है, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता, मैं असफल हो गया होता। तो इसका मतलब है इन दोनों को विदाउट के माध्यम से जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि आई वुड हैव फेल्ड, पीछे वाले वाक्य को पूरा लिख लेंगे। मैं फेल हो गया होता, कैसे, विदाउट, विदाउट माने के बिना। विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। किसकी, योर हेल्प, तुम्हारी सहायता के बिना। तुम्हारी सहायता के बिना क्या हो जाता, मैं फेल हो गया होता। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि तुमने मेरी सहायता की इसलिए मैं पास हुआ। बात समझ में आ रही, दोनों का अर्थ सेम जाएगा। देखिए, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी सहायता के बिना मैं फेल हो गया होता। दूसरा देखिए, राम सपोर्टेड मी, राम ने मुझे क्या किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया। आई वुड हैव संक, नहीं तो मैं क्या, मैं डूब गया होता। संक माना होता डूब जाना, ठीक है। तो यानी क्या किया, राम ने मुझे सपोर्ट किया, नहीं तो मैं क्या, डूब गया होता। तो आप पहले इसको लिखेंगे, आई वुड हैव संक, ध्यान देना। अब क्या, विदाउट, किसके बिना डूब गया होता, के बिना। किसके बिना, राम से सपोर्ट, राम के सपोर्ट के बिना। बात समझ में आ रही, राम से सपोर्ट, राम के समर्थन के बिना मैं क्या, डूब गया होता। देखिए, प्रीपोजिशन बिसाइड्स के द्वारा भी 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता के अलावा। ध्यान दीजिए, ही गेव मी अ एडवाइस, उसने मुझे एक क्या दी है, सलाह दी है। उसने मुझे सलाह दी। ही हेल्प्ड मी आल्सो, उसने मेरी मदद भी, आल्सो माना होता भी, मेरी मदद भी की। तो 2 चीज की ना, बिसाइड्स का मतलब होता के अलावा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के अलावा।
बिसाइड्स गिवन मी अ एडवाइस, मुझे एक सलाह देने के अलावा, कॉमा, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता भी की, उसने मेरी क्या की है, सहायता भी की। जैसे ही गेव मी अ पेन, तो इसमें भी वही करेंगे आप, बिसाइड्स गिवन मी अ पेन, मुझे एक पेन देने के अलावा उसने क्या किया, ही गेव मी अ बुक आल्सो, उसने मुझे एक किताब भी दी। तो क्या बनाएंगे आप, बिसाइड्स सबसे पहले लिखेंगे, बिसाइड्स गिवन मी अ पेन, गिवन मी अ पेन, किसे, एक, मुझे एक पेन देने के अलावा, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। ठीक है, प्रीपोजिशन विद के प्रयोग द्वारा भी हम देखें कुछ वाक्य जुड़ते हैं। जैसे लता इज इल, लता बीमार है, सी हैज हाई फीवर, उसे बहुत तेज बुखार है, हाई फीवर है, बहुत तेज बुखार है। बात समझ में आ रही? तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, लता इज इल विद, काय से बीमार है, विद हाई फीवर, लता तेज बुखार से बीमार है। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। जो महत्वपूर्ण आपके एग्जामों में आने वाले जो सेंटेंस थे वो मैंने आपको यहां पर दिखाए कैसे बनते हैं, तो इनका बार बार प्रयास कीजिए। आपकी बुक में भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होंगे, तो आप इस रूल्स के माध्यम से उनको बनाने का प्रयास कीजिए। और आपको जो भी सेंटेंस नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर जैसी वीडियो लेकर आऊंगा तो उसका आपका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ठीक है, इसलिए जो आपको नहीं आता है वो कमेंट कीजिए। और इस टॉपिक के खत्म होने के बाद आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहें इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।